हेलो टेंथर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। आपके पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 या 30 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको दूँ। ठीक है, जो ये मेरा सीरीज चलेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होगा। आज मेरा पहला पार्ट है और इस पार्ट में टोटल मैंने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें क्या है कि एनसीईआरटी के भी हैं, आरडी शर्मा भी हैं, कुछ एमएल अग्रवाल के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कुछ पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चंस हैं। उसको अच्छे तरीके से लगाइएगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना आपको है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे इसको हम लोग, देखिए पहले लिखेंगे एलएचएस पार्ट में। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये पूरा टर्म का होल स्क्वायर है ना, और ये भी पूरा टर्म क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको समझिए क्या है, पूरा एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस ये पूरा वाई हो गया। ठीक है ना, इस पूरा टर्म को वाई मान लिया, वाई का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, अगला ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। क्या मान रहे हैं, मैं एक्स को लिख रहे हैं हम लोग है आपका साइन स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर थीटा, और वाई को हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है ना। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसका जगह पे, 1 इंटू, अब ध्यान से देखिए यहां पे कॉस का टर्म मिलाना, साइन स्क्वायर तो है नहीं, तो साइन स्क्वायर किससे रिप्लेस मारेंगे, कॉस के टर्म में क्या होता है, साइन का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना। कैसे निकाले हम लोग, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हम क्या निकालना है, साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस के टर्म में, क्या निकालेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। देखिए उस चीज को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया, ये हो गया 2 बार 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए प्रूफ हो गया मेरा, आरएचएस आ गया, प्रूफ्ड। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी का होल स्क्वायर है और टेन ए माइनस टेन बी का होल स्क्वायर है। प्रूफ क्या करना है, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू में सेक स्क्वायर बी प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए 2026 के लिए। देखिए अब सबसे पहला काम है कि इसको साइन कॉस में चेंज करना, लेकिन बिना साइन कॉस में चेंज किए क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक बार ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, इसको समझिए क्या है a प्लस, और ये पूरा क्या है b, ये पूरा टर्म क्या हो गया b, इसको ले लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, b स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखो tan a इंटू में tan b का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2ab 2 इंटू 1 मतलब 2 ही रहेगा b, तो 2ab कितना आ जाएगा, 2 इंटू tan a इंटू में tan b, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बना यहाँ पे, प्लस सेम काम यहां पे तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, क्या किया हम लोग यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखे। देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग अप्रोच हो सकता है, मेरा अप्रोच ये है, एक बार इससे देखिए क्वेश्चन को। अच्छा देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये पार्ट देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, प्लस यहां पे क्या बच रहा है tan स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर बी। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, सेक ए पहले ना, इंटू में क्या है सेक स्क्वायर बी है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए इसको साथ में लिखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या करते हैं साथ में लिखते हैं, बीच में प्लस, इस टर्म को लिखते हैं tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, बगल में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर बी आ गया। इसको एज इट इज कॉपी किया,
इसको यहां पर लिखें और इसको यहां पे लिखें। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, फिर भी वन कॉमन निकालते हैं, ठीक ना, वन बाहर में लिखते हैं क्योंकि मेरे को इसका यूज पढ़ने वाला भी है, प्लस अच्छा इसमें से क्या करेंगे, टेन स्क्वायर भी कॉमन निकाली तो क्या बचेगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर ए प्लस में वन बचेगा, ठीक है ना। टेन स्क्वायर बी कॉमन निकल क्या बचा, टेन स्क्वायर ए प्लस वन बच रहा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सेम आ गया ना। एक बार इसको कॉमन टानते हैं पूरा बाहर, तो क्या बचेगा, वन प्लस में टेन स्क्वायर ए, और क्या बच रहा है यहाँ पे, वन और टेन स्क्वायर बी, यहां लिख देंगे वन प्लस में टेन स्क्वायर बी। अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और इससे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी। देखिए आरएचएस आ गया मेरा, प्रूफ्ड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ना दो एंगल में खेल गया आपसे, ए और बी। यहाँ पे देखिएगा ए और बी है, और सारे क्वेश्चंस में ना एंगल सेम होता था, ठीक है। जैसे tan थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, चाहे यहाँ पे ए है, ए है, ए है, ए है, ऐसा रहता था। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपेरिजन इससे, ठीक है ना। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। हर बार क्या होता था एग्जाम में कि एलएचएस और आरएचएस दिया रहता था और उसको कहा जाता है प्रूफ करो। लेकिन अब क्या है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि तीन टर्म दिया रहेगा और बोलेगा तीनों को इक्वल प्रूफ करो, तो तीनों क्या करेंगे, एक एक करके प्रूफ करेंगे सेम वैल्यू ला करके, ठीक है ना। एकदम चांसेस है कि ये पूछा जाए, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो भाई, या आईसीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन हो, एकदम इसके लिए तैयार रहिए। क्या करेंगे देखते हैं सॉल्व। सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करना पहला काम है। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग क्या, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर इंटू वन, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर वन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये भी एक अपने पास क्या है, वैल्यू है अपने पास का, क्या होता है, वन होता है ना, वन बाई क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से निकाल देंगे इसको तो क्या आएगा, वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ये मेरा हो गया पहला पार्ट सॉल्व हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, tan क्या हो गया, साइन बाई कॉस प्लस कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रॉस करना है इसमें, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे नीचे में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। देखिए सेम आ रहा है यहाँ पे। अगला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन बाई कॉस, और कॉसी को क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन। अच्छा इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा ना, सीधा आंसर आ गया। देखिए तीनों इजिली सिंप्लीफाई हो गया और तीनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या एलएचएस में देखते हैं, कॉट ए है और माइनस में टेन ए है। तो मेरा पहला काम क्या था कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। देखिए कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉस बाई साइन, ठीक है। पहले क्या करेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन, माइनस टेन और क्या लिखेंगे, साइन बाई में कॉस, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन इंटू कॉस, ठीक है। अब देखते हैं अपना प्रूविंग। प्रूविंग में ध्यान से देखिए, नीचे वाला टर्म तो मैच हो गया, डिनोमिनेटर वाला,
न्यूमरेटर में देखिए कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन तो है नहीं, इसका मतलब साइन स्क्वायर को जरूर कॉस स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो क्या था अपने पास फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला है। तो कॉस स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के लिखिएगा, ठीक है, ब्रैकेट अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा प्लस माइनस के चक्कर में। साइन स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या है, साइन ए इंटू में क्या है, कॉस ए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए रहने देंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 मैंने माइनस इंटू 1 माइनस 1 ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर है, बाई में क्या है मेरे पास है साइन ए इंटू में क्या है, कॉस ए है। देखिए एक और एक, 2 बार हो गया कॉस स्क्वायर मेरा, माइनस 1 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस ए। ये मेरा हो गया RHS। सिर्फ और सिर्फ यहीं पर था जो कहानी था, कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही, है ना। साइन स्क्वायर को चेंज 1 माइनस कॉस स्क्वायर सीखे, पहला क्रॉस मल्टीप्लाई था, फिर साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, उसके बाद सिंप्लीफाई केवल है, ठीक है ना। फिर औपचारिकता खाली बच गया क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। अब 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर क्या है, 4a, क्या प्रूफ करना, 1 प्लस साइन टू द पावर 4a है। थोड़ा सा LHS पार्ट को भी ध्यान से देखेंगे और RHS को भी देखेंगे। RHS में क्लियर दिख रहा है कि अपने को कि सिर्फ साइन ही है, और यहाँ पे क्या है, कॉस का पावर 4 है। देखिए क्वेश्चन देखने का उसमें अप्रोच सही लगाना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड्स में उतना टाइम नहीं रहता है कि आप क्वेश्चन को काट के फिर दोबारा सॉल्व करें, बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो पहले समझिए बात को कि यहाँ पे देखिए सब साइन में है और यहाँ पे कॉस, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसको हम लोग चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। देखिए LHS वाला पार्ट को देखते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिखेंगे, प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या किया हम लोग है, कॉस का पावर 4 को कॉस स्क्वायर लिखे और होल टू द पावर में क्या लिखे, 2 लिखे। अच्छा, अपने पास क्या फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर के लिए, साइन स्क्वायर में जाने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अपने को क्या करना है, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में जाना है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा है, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर का वैल्यू साइन के टर्म्स में क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। अब यहां पे इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंगल में क्या है ए, पावर में कितना आ गया 2। अगले स्टेप में देखते हैं क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस पार्ट का स्क्वायर कीजिए, इसमें तो ऑलरेडी स्क्वायर था ही, पावर में 2 था, एक और स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर में 4 बन जाएगा मेरा, माइनस 2ab, क्या लिखेंगे, माइनस 2ab। तो 2 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या है मेरे पास है 1 प्लस साइन टू द पावर 4a। देखिए RHS, ये रहा मेरा फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका LHS वाला पार्ट काफी बड़ा दिख रहा है ना, क्या यहाँ पे सेक का पावर 4a है और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन टू द पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर है। क्या प्रूफ करना है आपको, 1 लाना है। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं। LHS वाला पार्ट यहाँ पे सबसे पहला काम है कॉपी करेंगे, ठीक है ना, वो आप करिएगा। सेक का पावर 4 है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं ऐसा, सेक स्क्वायर ए इंटू में सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। अच्छा, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए इंटू में क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर ए। अच्छा ध्यान से देखिएगा, तो एक फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को अगर हम कुछ मान ले, सपोज दैट इसको y मान ले, इसको x मान ले, x का स्क्वायर माइनस पूरा y का स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म को अगर y माने तो y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला, x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बगल में क्या है 2 tan स्क्वायर ए है। इसमें क्या काम किया थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। यहाँ पे क्या किया हमें, इसको सपोज दैट मान लीजिए आप साइन स्क्वायर ए को कुछ मान लीजिए y माने और 1 को क्या माने थे हम x माने, तो क्या लिखेंगे मेरा ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा 1 की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस ये पूरे टर्म की जगह पे वाई स्क्वायर और ये फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, वही काम यहाँ पे हम लोग किए। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर है, इसके बगल में क्या लिख देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना, फॉर्मूला अगर नहीं याद है फिर से कह रहा हूँ फॉर्मूला जरूर से याद कीजिए, लास्ट टाइम पे याद नहीं होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है और यहाँ पे क्या लिखा हो 1 प्लस में साइन स्क्वायर माइनस में क्या है 2 tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है। अच्छा, सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, सेक इंटू कॉस क्या होता है 1 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे मेरे पास में सेक स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये बच रहा है डेटा मेरे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या आ रहा है 2 tan स्क्वायर ए। चलिए आगे देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। सेक स्क्वायर 1 क्या होता है सेक स्क्वायर ए प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए इंटू में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा सेक स्क्वायर को अपने जगह रहने दीजिए, ये अपने जगह पे। ठीक है, प्लस अच्छा इस सेक स्क्वायर को बोल सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, इस सेक स्क्वायर को क्या बोलेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर और बगल में क्या है साइन स्क्वायर है, तो नीचे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर आएगा और माइनस में क्या है 2 tan स्क्वायर ए। अच्छा सेक स्क्वायर को रहने दीजिए ऐसा प्लस अच्छा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस में 2 tan स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर ए प्लस इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए यहाँ पे 1 टाइम से tan स्क्वायर यहाँ पे -2 है, तो घटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, और ये भी एक मेरे पास आइडेंटिटी है, क्या है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये भी एक फॉर्मूला है मेरे पास है इस चैप्टर में दिया हुआ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे काम क्या था इसको समझना था। ये पार्ट अगर बीच में टूट गया 2 पार्ट में उसके तरीके से तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या किया हम लोग सेक स्क्वायर इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किए, तो सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉपी कर देंगे माइनस 2 tan स्क्वायर यहाँ पे कॉपी हुआ। अच्छा, अब सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर ए आ गया। अब सेक स्क्वायर ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखे, इसको एज इट इज कॉपी किया। अब इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट होते हम लोग सेक स्क्वायर एज इट इज कॉपी हुआ। अच्छा, इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर नीचे में ऊपर क्या है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, इसको एज इट इज कॉपी कर दिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक बार tan स्क्वायर नेगेटिव में और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखिए आरएचएस मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस में tan ए है और क्या है बाई में साइन ए है, 1 प्लस कॉट है बाई में कॉस है। तो सबसे पहला काम मेरा वही रहता है कि साइन और कॉस का टर्म में चेंज करना, तो वही काम स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस tan को लिख सकते हैं साइन ए बाई में कॉस ए और होल डिवाइड में क्या आ रहा है यहाँ पे साइन ए आ रहा है प्लस 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं क्या कॉस ए बाई में साइन ए। इसको याद कर लीजिए कि कॉट क्या होता है मेरा कॉस बाई साइन होता है और tan क्या होता है मेरा साइन बाई कॉस होता है। ठीक है, लास्ट अंतिम दिनों में फॉर्मूला याद नहीं हो सकता, जितना होगा कि आप अभी से फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, कॉस इधर आ जाएगा कॉस ए प्लस क्या आ जाएगा साइन ए डिवाइड में क्या आ गया कॉस ए बाई में साइन ए प्लस अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे साइन को ऊपर भेजेंगे, यहाँ पे साइन ए प्लस में क्या आ गया कॉस ए डिवाइड में पास क्या है साइन ए है ना, और होल डिवाइड में
होल डिवाइड बाय क्या है, कॉस ए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस ए प्लस में साइन ए, ये डेटा नीचे चले जाएगा तो क्या होगा मेरा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये कॉस ए क्या है, नीचे चला गया, प्लस यहाँ पे एज इट इज करना है, यहाँ पे काम है साइन ए प्लस में कॉस ए, ये साइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म एकदम सेम है ना, सब सेम है, नीचे पार्ट भी सेम है, कॉस प्लस साइन और साइन प्लस कॉस, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी प्लस ए, बात तो बराबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, पूरा एक टर्म पूरा एक टर्म, एक और एक दो बार, एक और एक दो, तो टू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सीधा करके लिखते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस में कॉस ए डिवाइड बाय में क्या आ गया, साइन ए इंटू में क्या आ गया, कॉस ए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, इस साइन से पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे और इस कॉस से पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे। देखिए साइन ए डिवाइड बाय में साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए, प्लस ये कॉस बाय इतना, कॉस बाय में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस ए। देखिए कॉस और कॉस कैंसिल हो गए, यहां से साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, वन बाई कॉस बच रहा है, पीछे प्लस, यहां क्या बच रहा है, वन बाई में साइन बच रहा है। ठीक है, वन बाई कॉस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक, और वन बाई साइन क्या बोल सकते हैं, कॉसिक। याद कर लीजिएगा, वन बाई साइन क्या होता है, कॉसिक, और वन बाई कॉस क्या होता है, सेक। क्या किया सबसे पहला काम, tan को कन्वर्ट किया साइन बाई कॉस में, कॉट को लिखे कॉस बाई साइन में, क्रॉस किया यहाँ पे, ये टर्म बना है, नीचे क्या आ जाएगा कॉस, और ये कॉस नीचे चला जाएगा ना, देखिए साइन इंटू कॉस आ गया। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, कॉस बाई साइन है, साइन इधर चला गया, साइन प्लस कॉस, नीचे में आ जाएगा डिवाइड में साइन, साइन इंटू कॉस, देखिए पूरा नीचे आ गया। ये पूरा डेटा क्या है, एक एक बार दो बार हो गया, तो यहाँ पे टू लिखेंगे। ठीक है, एकदम सेम सेम है ना, तो ये पूरा ब्रैकेट पूरा ये टर्म्स दो बार हो गया। अब क्या करेंगे, साइन बाई इतना कॉस बाई इतना करेंगे। ठीक है ना, चलिए चलिए बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्या है यहाँ पे एलएचएस वाले पार्ट में लिखा हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन है और सेक ए माइनस क्या है, कॉस है। सबसे पहला काम क्या होता है मेरा, कि इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं वन बाई साइन, माइनस में क्या है यहाँ पे, साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, और सेक को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, वन बाई में कॉस, माइनस में क्या है यहाँ पे, कॉस ए। फिर करते इसको सॉल्व हम लोग है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो वन वन जा क्या हो जाएगा वन, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, वही काम यहां पे भी करेंगे, वन कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस इंटू वन क्या हो जाएगा, कॉस ए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो यहां पे लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये साइन ए कॉपी कर दिया नीचे। अच्छा वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस ए। देखिए साइन और साइन कट गया, कॉस और कॉस कट गया, तो यहां पे क्या आ रहा है, साइन ए इंटू में कॉस ए। लाना क्या था आपको, ये डेटा, लेकिन आया क्या, ये। कोई दिक्कत नहीं, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर हम एलएचएस पार्ट सॉल्व करें और आरएचएस सॉल्व करें और दोनों अगर सेम आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रूव हो जाएगा। तो एलएचएस सॉल्व करके मेरे पास क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं आरएचएस वाले पार्ट को। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, tan को लिख सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस। ठीक है, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय में साइन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे भी करेंगे, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे कर लिख देंगे, साइन इंटू क्या हो गया, कॉस से। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग है ना, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। इसका फॉर्मूला बैठा दिए, वन हो गया, और इसको क्या ऊपर भेज दिया। देखिए फाइनली मेरे पास क्या आ गया, एलएचएस में आया था साइन इंटू कॉस, और आरएचएस में क्या है, साइन इंटू कॉस। इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किए थे, कॉसिक को लिखे थे वन बाई साइन, और सेक को क्या लिखे थे, वन बाई कॉस।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 लिखे, कॉस इंटू 1 क्या हो गया, कॉस हो गया। वैसे काम यहाँ पे करेंगे, 1 इंटू 1 1 हो गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, साइन इंटू 1 साइन हो जा रहा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कॉस का क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। साइन साइन कटा, कॉस कॉस कटा, क्या बचा, साइन इंटू कॉस बच रहा। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी tan को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और कॉट को क्या करेंगे, कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा रूल के हिसाब से। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस को क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। क्या सॉल्व करेंगे, तो एलएचएस वाला पार्ट में देखिए, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये डेटा आपको प्रूफ करना है। तो पहले लिखते हैं एलएचएस वाला पार्ट, यहाँ पे कॉपी करेंगे, सबसे पहला काम है। फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। पहला काम तो होता था कि साइन कॉस में चेंज कर, लेकिन क्वेश्चन तो ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, तो क्या इसमें छेड़छाड़ करेंगे हम लोग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर किए, b स्क्वायर किए, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन, 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा आएगा, प्लस वैसे काम इसमें करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस, 2 इंटू 1 इंटू कॉस, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 कॉस, ठीक है। देखिए अब जो कटता है काटेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस, अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको साथ में लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये लिखा गया मेरा, है ना। क्या बच रहा है, ये दोनों बच रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस में क्या आ रहा है, 2 कॉस थीटा, 2 लिखें, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन डालेंगे, 2 कॉमन डालेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूविंग को भी देखते रहिए, ठीक है ना, उसको भी देखना है, क्या प्रूफ करना अपने को। 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 प्लस 2 ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या प्रूव हो गया ना, हाँ प्रूव हो गया, बिल्कुल आरएचएस मेरा आ गया। क्या क्या, सिर्फ इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में देखते हैं ना कि बहुत डिफरेंट मेथड लगाने लग जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। वैसा नहीं करना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में रूल सिखा रहे हैं बस उसको रूल लगाते चलना है, एकदम क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, एकदम सिंपल आता है, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अंडर रूट क्या है, सेके माइनस 1 है, और बाई में क्या है, सेके प्लस 1 है। सबसे पहला काम इसको कि सबसे पहले इजी काम करते हैं, क्या, साइन और कॉस में चेंज करना। तो ये सेक है ना, कॉस के टर्म में इजिली चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस बाई साइन प्रूफ करना आपको है। तो कॉस और साइन यहाँ वहां पे भी है, तो एलएचएस पार्ट पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अंडर रूट सेक को लिख सकते हैं 1 बाई में कॉस माइनस 1 बगल में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस, ठीक है, प्लस में 1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बीच में माइनस कॉस 1 जा कॉस हो गया, डिवाइड में कॉस इंटू 1 कॉस 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, फिर कॉस को करेंगे 1 के साथ में, तो क्या हो जाता है, कॉस से डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, कॉस इंटू 1 कॉस ए हो जाएगा। क्या किया हम लोग, ध्यान समझिएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 लिखे, बीच में माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 आ गया, बीच में प्लस आ गया, कॉस इंटू 1 कॉस आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिख दिया। अब देखिए दोनों का नीचे कॉस कॉस जो है कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरा अगला पार्ट, कॉपी करते इसमें हम लोग है 1 माइनस में कॉस ए आ रहा है, और डिवाइड में क्या आ रहा है, 1 प्लस में कॉस ए आ रहा है। देखिए अब करना है रैशनलाइज, तो कैसे करेंगे, पहले समझते हैं बात को, कौन सा टर्म रैशनलाइज होगा, या तो ऊपर वाला पार्ट होगा या तो नीचे वाला पार्ट होगा। हमको लाना है यहाँ पे 1 माइनस कॉस। अगर मेरे पास ऐसा ही टर्म बगल में रहे, ठीक है ना, ऐसा ही टर्म अगर बगल में रहे तो क्या होगा कि ये दोनों क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होगा, रूट से कट जाएगा, और फाइनली मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। तो आखिरकार ये किसका रैशनलाइजेशन से आ सकता है,
ये नीचे वाला टर्म का, क्योंकि नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस का जब इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना। बस यही ध्यान देना है कि अगर हमको यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऊपर लाना है तो 1 माइनस कॉस के बगल में 1 माइनस कॉस ही होना चाहिए। वो किसके टर्म से आया है, इसके रेशनलाइजेशन से आएगा। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो दोनों क्या आएगा माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है प्लस में है। बस इसी बात का यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलिए लिखते हैं 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर, ठीक है। अब रूट से बाहर निकालते हैं हम लोग, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस बनेगा और नीचे क्या बनेगा, जब स्क्वायर रूट से कटेगा तो सिर्फ साइन ए बचेगा। तो ये क्या हो गया मेरा RHS प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा इस टर्म को डायरेक्टली हम लोग यहां तक पहुंचा सकते थे, ये वाला पार्ट तक, ये हिस्सा तक डायरेक्टली पहुंचा सकते थे। क्या करना पड़ता, सेक को सेक से डिवाइड करते, बात को समझिएगा यहाँ पे, अंडर रूट सेक को सेक से डिवाइड करते हैं तो सेक बाई सेक क्या होता है 1 माइनस, और 1 बाई सेक क्या होता है कॉस, ठीक है। डिवाइड में सेक बाई सेक क्या होता है 1 प्लस 1 बाई सेक क्या होता है कॉस। देखिए यहां तक भी लिख सकते थे, अगर वो तरीका पसंद पड़ा है तो वो तरीका आप चले बनाइए, या तो फिर ये तरीका लगा दीजिए, जो मेथड सही लगे। स्टेप तो फाइनली मेरे पास यही आना है, ठीक है ना।